नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर से दम तोड़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से फंसा दिया गया है इस स्टॉक में। यानी कि अब यहां तक मैं ये कह सकता हूं कि मोर देन 98% इन्वेस्टर्स जब से ये आईपीओ बाजार में उतरा है, मोर देन 98% बोल रहा हूं भाई साहब, यानी कि मोर देन तो 98 होता ही क्या है, 2% तो रह गया। अबाउट 98% इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में लॉस खा रहे हैं इस समय। जी हाँ, ये मैं कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं मैं? क्योंकि इस स्टॉक की पारी की शुरुआत 76 रुपए से हुई थी शेयर बाजार में, 150 57 रुपए तक ऊपर गया, 157 रुपए तक, और वहां से वन साइडेड क्रैक हो रहा है और अभी स्टॉक अपना लाइफ लो हिट कर रहा है 74.37 का। तो किसी भी भाव पे आपने लिया हो, किसी भी भाव पे आप लॉस में ही बैठे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब ये जो 2% लोग हैं ना, ये आई थिंक अबाउट 100% ही कह सकता हूं मैं कि आज की डेट में अगर किसी के पास ये शेयर है तो उसको लॉस हो रहा है भाई साहब। ये मैं कह सकता हूं 100% हो गया। अगर आपने पहले ही बेच के पहले ही खरीद के पहले बेच चुके हो तो एक अलग केस है, लेकिन आज की डेट में अगर कोई ओन करता है वो लॉस में बैठा है। आज अचानक से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में 8% की गिरावट के पीछे का क्या रीजन है, यही सोच रहे होंगे आप लोग, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। पहले आपको बता दूं, इसके आईपीओ से लेकर ये जब 150 रुपए तक भागा था, एक ही वर्ड्स थे मेरे, रिस्क बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत टफ है, इस भाव पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। जिसने कसम खा ली है कि मुझे ईवी में, टू व्हीलर में ओला इलेक्ट्रिक को प्ले करना ही करना है, वो 80 रुपए के करीब ले लेना, अभी मत लो। 80 रुपए पे आया, फिर मैंने बोला कि भैया अगर आपने कसम खा रखी थी तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, सिंपल है। देखो, इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी पे अभी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आगे हो सकता है, ऐसा मार्केट में जानने वाले बहुत हैं। अब जो ये सोचते हो सकता है, उनके लिए तो ये भाव ठीक है कि अब मैं 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड नाम में गेम कर सकता हूं, थोड़ा बहुत पैसा लगा सकता हूं। अगर बन गया बड़ा तो 3 गुना पैसा हो जाएगा, 1 आध लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तो नहीं बना तो आपका ये ऐसा तो है नहीं, जीरो हो जाएगी। 15,000 करोड़ पे आएगी तो भी भाई 50% आपका पैसा टूटेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, लेकिन इस स्टॉक ने एग्जैक्टली वही किया है जो इसके फाइनेंशियल्स कहते हैं कि भैया कंपनी खराब, प्रॉफिट है नहीं, मैनेजमेंट बताने को तैयार नहीं है प्रॉफिट कब आएगा, और शेयर का प्राइस टूट गया। बिल्कुल ठीक हुआ। अब आते हैं दोस्तों कि ऐसा हुआ क्या है जो ये शेयर टूटा है। कुछ नहीं हुआ भाई साहब, 3 महीने का लॉक इन पीरियड एंड हो गया। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ा दिन होता है दोस्तों। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। जब आप आईपीओ लेके आते हो ना, एंकर बुक होते हैं आपके पास, एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लॉक इन पीरियड में होते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने पैसा लगाया, लिस्टिंग पे कमाया, चल भैया, ना भैया, आपका पैसा हो जाता है लॉक। आपको शेयर्स 100% मिल गए, लेकिन आपका पैसा हो गया लॉक। कुछ इन्वेस्टर्स का 1 महीने होता है, कुछ का 3 महीने होता है, कुछ का 6 महीने होता है, कुछ का 1 साल, और कुछ 3 साल के लिए भी होते हैं। तो एंकर बुक जो होती है ना, उसमें लॉक इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपनी का आज 3 महीने वाला लॉक इन पीरियड एंड हुआ है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि भैया आप मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर ले रहे हो, भाव जो है वही भाव रहेगा, लेकिन आप बेच नहीं सकते 3 महीने तक। आप कहोगे ठीक है भाई, अब 3 महीने खत्म हो गए, आपको या तो प्रॉफिट हो रहा होगा, या लॉस हो रहा होगा, या कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन एंकर बुक जो होते हैं ना, वो अपने पैसे को जल्दी से जल्दी फ्री करना चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते, उन्हें भैया यहां लगा के दूसरी जगह लगाना है। उनके पास तो 100% शेयर्स आते हैं। अब ओला इलेक्ट्रिक के केस में क्या है कि एंकर बुक पैसा नहीं बना पाए। 76 का इशू प्राइस था, अभी 74 पे मिल रहा है, सुबह 80 पे मिला। आज का हाई कितना है ओला इलेक्ट्रिक का? 80 है। तो अगर 80 पे भी बेचना शुरू कर रहे हैं तो अब 74 पे आ गया। अब तो बेचेंगे तो लॉस ही खा रहे हैं, लेकिन लॉस कितना, 1-2 रुपए का। ठीक है, और वहीं कोई और आईपीओ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा उन्हें, लिस्टिंग पे पैसा बन सकता होगा, 1-2 महीने ऊपर रह सकता होगा, वहां लगा देंगे। शेयर्स तो उन्हें 100% मिलने हैं, तो वो लेके निकल जाते हैं। तो आज 3 महीने का एंकर लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, जिसकी वजह से 8% शेयर टूट गया है, सेलिंग प्रेशर की वजह से, सिंपल। तो अब एंकर बुक में दोस्तों कितने शेयर्स ऐसे हैं जो फ्री हो गए हैं बिकने के लिए? अब बिकेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्री हो गए, यानी कि आपकी मर्जी, आप बेचना चाहते हो बेच दो, रखना चाहते हो रख लो। ऐसे हैं दोस्तों 18.2 करोड़ शेयर्स, यानी कि 182 मिलियन शेयर्स ऐसे हैं जो आज 3 महीने लॉक इन पीरियड से निकल रहे हैं बाहर, फ्री हैं बिकने के लिए। अगर उनका मन कर रहा है बेचने का तो बेच सकते हैं।
एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये सब तो नेगेटिव बोल दिया, कुछ पॉजिटिव भी है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। लॉक इन पीरियड के एंड होने से शेयर की गिरावट जेन्युइन गिरावट नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की वजह से नहीं है, खबर की वजह से नहीं है, कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये केवल और केवल सेलिंग प्रेशर है जो दोबारा से कोई तो खरीद रहा होगा, जब सेलिंग कोई कर रहा है तो कोई ले भी रहा है इस भाव पे, तो वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा आज बेचने की जगह आप कल बेच लीजिएगा, आज होल्ड कर लो। अब जो गिर रहा है ये रीज़न सही नहीं है, इसलिए मेरे को लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है। बाकी इस स्टॉक में मैं यहाँ पे कोई एवरेज वगैरह तो करना ही नहीं है। फ्रेश एंट्री की बात करें तो जो भी ले रहा है ये सोच के लेना कि मेरा पैसा 50% और टूटेगा, और टूट जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा पैसा लगाऊंगा, बनेगा तो 2-3 गुना होगा, टूट जाए तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी पोर्टफोलियो में। शॉर्ट टर्म के लिए मैं लगाऊंगा नहीं, सिंपल लॉजिक है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी पूरी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।